डोनाल्ड ट्रंप, नाम तो सुना ही होगा. Whether you like him or dislike him, he is one of the most influential people in this space right now. And if you work in this space, आपकी लाइवलीहुड इस बात पे टिकी है कि दादाजी सुबह उठ के किसकी शक्ल देख रहे हैं. नहीं तो उनको छींक भी आ जाती है तो मार्केट इधर की उधर हिल जाती है. Now, today let's take a look on how Donald Trump has been for this space. Has he been good or has he been bad? Matlab ki, is he a hero or is he a villain? We'll get some crazy insights from Realist and some cold hard facts from Narkundi. This is the Babs of Crypto podcast. Welcome back and let's go. कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं. हाँ भाई, क्या चल रहा है? मार्केट वाके देख रहे हो कि नहीं तुम? Are we back? देख के Are we क्या back? फायदा. यार मैं 87 88 पे फंसा. कुछ चीजें नजर आ रही है मेरे को, वो मैं बाद में शेयर करूंगा. Oh really? कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस है जो इतने टाइम से मैंने नहीं देखा होते हुए, अचानक से अब जाके दिख रहा है मुझे. ये 2023-24 के बाद अब जाके दिख रहा है मुझे ये चेंज. करेक्ट. चलो फिर ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या चल रहा है. लेट्स सी व्हाट्स ऑन सीटी टुडे. यस, शेयर एंड ठीक है. कैन यू सी माय स्क्रीन? कैन यू? ऑलराइट, सबसे पहले तो 150 billion in longs and shorts were wiped out this year, averaging at some point 400 to 500 million dollars in daily leverage flushes. This is as per Wow. CoinGlass. Yeah. वाओ. So just a sort of मानना caution to पड़ेगा. all the leverage traders कि leverage is not Wow. your friend. या और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया कि just buy Correct. memes. Better to buy memes. या यू आर स्टिल बेटर ऑफ. Yeah. 10 ठीक में है. कितना होता है? 20 बिलियन या 40 बिलियन वाइप आउट हुआ था? 19 19. 19. So, Okay. 19. yeah. वो I mean, it's not even to वो डेली बेसिस पे जितना लॉन्ग शॉर्ट लेवरेज वाइप आउट कर रहे हैं वो ठीक है. 10 पे एक बड़ा इवेंट हो गया तो इतना आ गया. ऑलमोस्ट Correct. डेली बेसिस पे ही अब पिछले अगर इस पूरे मंथ में ही तू देख कि 1-1 बिलियन के ऊपर नीचे लगे हुए हैं, वो उसी को वाइप आउट कर देते हैं वो. So they've been it's just been like one big liquidity grab. करेक्ट. ठीक है. बिकॉज जो नैब ने भी डेटा पॉइंट शेयर किया 500 मिलियन दिन का, so there's basically a 10-10 happening roughly every 40 days. मतलब हर एक महीने में एक 10-10 जैसा event हो रहा है. Like cumulative of the entire month, Yeah. एक 10-10 घट रहा है basically. घट रहा है. इससे जूझ रहे हो हम क्रिप्टो की दुनिया में लोग. So yeah, that is the gravity of the situation. और तब भी वापस आ रहे हैं कि और लगाएंगे. तभी वापस आ रहे हैं. हाँ, तभी वापस आ रहे हैं. Yes. मानना वंडर पड़ेगा. देखना चाहिए कि एवरेज लेवरेज कितना है. लाइक लोग कितने में बैठे हैं? 25x. And लोग जो I think that amount can actually be calculated because if you look at overall trading volume जो है ना BTC का आज के दिन में कुछ मेरे ख्याल से कितना होगा, $200 बिलियन टोटल क्रिप्टो ट्रेड होता है. ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं. एंड $200 बिलियन अगर स्पॉट ट्रेडिंग है तो आप मान लो BTC would roughly be कितना ऑफ दैट, एटलीस्ट 50-60% होगा ही. अगर मैं 34 बिलियन है. 24 sorry, 34 बिल, राइट. ठीक है, 40 मतलब वो 50 बिल भी मान लो ओवरऑल. जितना मैंने देखा था ओवरऑल डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग टर्नओवर, राइट, व्हिच व्हाट आई एम गेसिंग वुड आल्सो इंक्लूड अ बिट ऑफ ऑप्शंस, बट मोस्ट ऑफ इट इज पर्प्स ओनली बिकॉज़ उसी में सारा वाज नॉर्थ ऑफ 1 to 1.5 ट्रिल. तो आप लगा लो क्या मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा होगा मेरे ख्याल से. तो it seems quite massive. मतलब 20 to 50x is probably average. I think nobody bloody trades 2-5x. Yeah. On an average it would be 10 to 40x. I know it's a large number, we don't know the exact x, but yeah, 10 से 50 तो होगा ही यार. हो गई. 10 से नीचे कौन ही करता होगा. यस. अगर आपको रातों रात अमीर बनना है तो यस आपको हाँ वही तभी तो हाई लेवरेज करना ही है.
Yeah. Exactly. तभी तो 10% पे you're effectively getting liquidated at 8% moves. So, which is why on a daily basis we are seeing such a large number. Yeah. Because if you are trading maybe 2x, you won't get liquidated every day. Such liquidations won't happen on a daily basis because you won't get a 50% move on a Yeah. daily basis, right? Yeah. It's because people are getting liquidated every day. उसी से पता लग रहा है कि एवरेज आपका है कितना. Because अगर डेली बीटा देखोगे आप इनके अंदर तो आपका डेली बीटा इतना ही होगा यार, मतलब 5% तो ऊपर नीचे होता ही होगा, मतलब फॉर अ बीटीसी टू मूव एनीवे. मतलब अगर एक दिन कुछ बड़ी कैंडल भी आती है जब सब लोग बोलते हैं वाओ एवरीथिंग हैज चेंज्ड, उस दिन शॉर्ट्स लिक्विडेट हो जाते हैं. 3, So Yeah. that's probably 4% a 3 is to like 5. very good right now. Yeah. Yeah. And Which basically means it's a 25x leverage जिस पे लोग ऑपरेट कर Yeah. रहे हैं. And centralized exchanges are also ये like a रफ little. मैथ बना Yeah. रहा हूँ मैं एक. हाँ, रफ मैथ कर रहा हूँ, बैक ऑफ द Al- एनवेलप कैलकुलेशन अगर Also, मैं करूँ. centralized exchanges are also a little bit of a black box. आपको पता नहीं है कि exactly कितने 100% करेक्ट. पर अगर आप पता ही नहीं हाइपर है. करेक्ट. डेटा देख सकते हो कि टू जस्ट सी एट एन एवरेज की क्या हो रहा है, उससे थोड़ा हिसाब लगा सकते हो आप. परहैप्स. या ठीक है. Russia's largest bank, Sberbank or Spunk, I don't know. Narkundi, if you would want to Sperm tell us. bank. Sperm bank. मैंने निकाला I नहीं. don't- So sorry to yeah, interrupt you guys. yeah, Average this thing leverage range on hyperliquid is 10 to 25x. There you have it, वो right? yeah, तो उसी से पता लग रहा है, मतलब जिस लेवल ठीक पे है. लोग लिक्विडेट हो रहे हैं उसी से पता लग रहा है कि एवरेज आपका है कितना. Yeah, ठीक है. चलो, Russia's largest bank, Sberbank, will launch Ethereum-backed loans. I mean, not surprising, Not but surprising. Russia is finally getting in the game, I guess. Yeah. Not that they move the markets a lot, but still, like there are a Yeah. lot of people from Russia who trade. ठीक है. Tokyo's inflation cooled more than expected as pressures from food and energy prices faded, but is unlikely to deter Bank of Japan from further rate hikes. I think कुछ 2.7% expect कर रहे थे और आया कुछ 2.3%, something like that. So जापान दैट वे यार, मेरा मानना ये है कि जापान इज अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इकोनॉमी यार. एंड वहाँ के लोग ना अलग, दे आर बिल्ट डिफरेंट, है ना. मतलब दे आर फोक्स हु got bombed the shit out, right? Yeah. Twice in two different cities, and yet they've emerged as I mean, like before China, I think Japan was probably True. the factory of the world, right? In a way, they used to Yeah. build and export. So मेरे हिसाब से truly resilient and very disciplined. मेरे हिसाब से ये लोग ना ये पूरा राइड आउट कर देंगे, बहुत जल्दी इसको कम कर Yeah. देंगे. And मेरे हिसाब से मैं एक और चीज स्टडी कर रहा था, the confluence of US cutting rates and Japan increasing rates is not a sign of weakness, because Japan usually increases rates only when they know that global growth is steady, and they don't want to compromise on growth either. So they're not like the US, right? They're not like a highly consumption driven economy. तो ऐसा नहीं है कि they're also dependent on exports quite a bit, and exports will grow when capital is cheap, etc. So वो तभी increase करते rates जब उनको पता लग जाता है कि growth is resilient. And US उल्टा है. US मतलब तभी rates तोड़ता है जब उसको मतलब उसको दिखता है कि growth is slowing down. So वहाँ पे anyway growth is strong, but US will cut, growth will rise even further. So this could actually be interesting for markets in general. And you can see how disciplined the Japanese are, right? कि जो ETFs वाला उन्होंने बोला कि we have like about 500 million या 500 billion in ETFs, which we will liquidate. They said कि we will liquidate this over a period of 100 years. मतलब कि उनके सेंट्रल बैंक और इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि 100 साल तक हमारी जो पॉलिसीज हैं वो हम उस लेवल तक, उस स्टेबिलिटी से बोल सकते हैं कि हम 100 साल तक लिक्विडेट करेंगे, राइट? यहाँ पे तो 100 साल का प्लान था. That is a 100-year plan. Yeah. I didn't know that year. Exactly, right. तो मुझे वही लग रहा है कि I think markets में यार ये जापान का ना अनईज बहुत पहले ही डाइजेस्ट कर गया था. I still feel that the uneasy state of the market जो हमें दिख रहा है ना अभी, कि जहाँ पे फटी पड़ी ऊपर भी उड़ रहा है नीचे भी उड़ रहा है लोग, it's nothing short of forced liquidations which are happening by certain market makers or exchanges after 10-10 अभी तक डाइजेस्ट हुआ नहीं है. इतना आसान तरीके से डाइजेस्ट हुआ नहीं, अभी भी भरपाई की जा रही है उससे, और मार्केट धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर रही है. तो इस टाइप का प्राइस एक्शन देखना बहुत इज क्वाइट शॉकिंग. इट्स नॉट जापान व्हिच इज कॉजिंग दिस इशू.
All right. Small businesses can now accept a BTC just like a card with zero processing fees with Jack Dorsey's Square. Yeah, I क्या mean, बात है. Jack Dorsey काफी यानी he's been working on a couple of things. Yeah. एक और yeah. So Mhm. and he's a brilliant guy, man. Like I mean, Twitter obviously बनाया इसी ने. Like now X Correct. has gone to new levels, but yeah. अभी इसका और एक chat app है ना, like I don't know what's the name, but it uses Bluetooth for chatting. Yeah, हाँ, yeah, correct. yeah, Yeah. yeah. So I mean, obviously ठीक इसकी range कम हो जाती, but effectively you're offline chatting. yeah. Correct. ठीक है. Trust Wallet exploit drained 7 million on Christmas Day. They promised full refunds. So there was कुछ उनके Chrome extension में एक कोई version में there was an exploit and people got drained of like obviously 7 million is not a lot compared to what could have been drained. बाप रे But yeah, Trust Wallet Yeah, very. promised full बाप. भाई refunds. अभी तो रिफंड हुआ किस दिन था ये ब्रीच? December कल. 25th. ओ कल. चलो फिर ठीक है. मुझे लगा अगर हम्म. 10 दिन बाद रिफंड अनाउंस करो, 10 दिन में तो अगर किसी का वॉलेट ड्रेन हो गया वो आदमी तो खुदकुशी कर लेगा भाई. Yeah. वो टिका थोड़ी रहेगा. Yeah. तो चलो अच्छी बात है जो चलो चालू हाँ करने एक दिन में आ कर गया. दिया obviously. करेक्ट. या इसलिए होना फिर PR nightmare तो बनते जाएगा. Yeah. Trust Wallet is anyways not number one. Like majority people, या MetaMask, MetaMask. Rabby, रैली. and then Yeah. ठीक है. Uniswap community approves 100 million burn Yeah. of uni tokens from fees. So ये भी एक यूनिफिकेशन. unification. So ये भी हुआ and obviously हम डिस्कस कर ही रहे थे कि this यानी अच्छा है कि अब ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया. इतने दिन से फीस बना ही रहे थे. So I'm guessing कि this will be good for like uni token holders, but again I don't know भाई जैसे Realist was saying कि अगर इनका यही मॉडल है तो फिर फ्यूचर क्या है, राइट? कि सिर्फ फीस से बर्न करेंगे टोकन्स और या आई थिंक वही है बिकॉज गवर्नेंस आई डोंट नो हाउ मच. आई मीन दैट दो चीजें हैं. अभी ऐसे आवे का भी एक गवर्नेंस पूरा फियास्को चला इतने दिनों तक व्हिच डिडंट रियली गेट रिजॉल्व्ड, बट या इट शोकेस्ड कि भाई कितना डाओ पार्टिसिपेशन आया. सेम यूनिस्वैप से आया था. यूनिस्वैप के केस में भी हुआ. आई थिंक वही दिख रहा है कि यार these are companies which are sort of looking at growth, and as revenue is growing they are sort of giving back to their token holders. yeah तो मेरा यही पॉइंट है कि जो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि अचानक से यूनिस्वैप जग गया है, एज इन हेडन एडम्स जग गया है. Of late, Stani Kulichov, which is Aave, अचानक से जग गया. Everybody's talking yeah about their token now. Like they're talking dollar Aave will win now. Like Hayden Adams saying dollar Uni will win. Kane Warwick, who was the founder of Synthetics, उसने फिर Infinix खोल लिया. तो Synthetics ने नया perps launch कर दिया, a competitor to Hyperliquid, which is going to be on Ethereum, right? yeah So SNX perps launch कर दिया उसने फिर ICO launch कर दिया Infinix का, right? तो Infinix का TGE बहुत जल्दी होने वाला है. So a lot of ऐसी market में that's brave. Like, huh? नहीं. So I am you are actually right. That is one way of looking at it. अब मुझे लग रहा है कि मेरा काफी टाइम तक इथेरियम पे न्यूट्रल स्टांस इसलिए था बिकॉज द टॉप 10,000 ETH एड्रेसेस, राइट, जो कि लास्ट साइकिल से टॉप 10,000 है. इट्स नॉट कि आज जाके उसने फंड कर दिया और तब हुआ. मतलब लाइक विंटेज टॉप 10,000 ETH एड्रेसेस, दे वर ऑल डॉर्मेंट, right? And some of those wallets, I'm guessing, could be a Stanley Kulichov's address, could be a Hayden Adams, because these are like OG builders, right? Who've been in the space for more than one cycle. ये सारे लोग अब धीरे धीरे जग रहे हैं. तो for anyone who wants to look at alts, who wants to look at ETH beta plays, who wants to look at ETH, who wants to look at general the altcoin season, which everyone, I think these signs should be observed. These are not like, for example, gold क्यों sexy बन गया यार अचानक से? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स अचानक से जग गए और वो खरीदने लगे. मतलब हम लोग नहीं खरीद रहे थे, सेंट्रल बैंक्स. तो इस तरीके से जब these people are like the liquidity pillars of the world that we live in, right? These are the people who made massive amounts of money. Like Stanley Kulichov ने $15 million का उसने I think 2 दिन में बाय कर लिया है उसने टोकन. मतलब तो इस आदमी के लिए सोचो कितना पैसा है इसके पास. ये $15 million का तो उसने 2 दिन में डिसीजन था इसका खरीद लेने का, राइट? तो इस टाइप के जब लोग अचानक से एक्टिव हो रहे हैं
तो हमें, तो मेरे हिसाब से हम लोगों को नोट करना चाहिए इस बात को। ये Yes, ऐसी चीज नहीं है जो विच कैन बी ब्रश्ड अंडर द कार्पेट और carpet. हम किसी और चीज की तरफ कहीं लोग बोले कि वो देखो वहां दुनिया जल रही है इसलिए क्रिप्टो खत्म है। हमें वो सब नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए ये जो भी लोग हैं जो ओजीज हैं ऑफ द स्पेस, व्हाट आर दे डूइंग। एंड आई थिंक स्मार्ट मनी स्पेशली इन ईथ, बीटीसी का सीजन आ गया वो पहले वाला, राइट? Yeah, बट जो ईथ वाला पार्ट है आई थिंक वो अब they जगना are शुरू waking कर up रहे now. हैं। Yeah, या लाइक व्हाट नरकुटी राइटफुली मेंशन्ड, राइट? सबका यही रहेगा कि यार इस बाजार में क्यों आईसीओ लॉन्च कर रहा है, बट पूछना में चाहिए अब आईसीओ लॉन्च कर रहा है, वो कर सकता तो पिछले साल भी कर सकता था, वो yeah, कर सकता था 2027 में भी कर सकता, अब क्यों जगह है वो, राइट? डज ही नो समथिंग दैट वी डोंट? आई वुड गिव yeah. हिम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। And uh, या एंड अगर तू भी देखे तो अभी कल भी हमने देखा वो प्रिडिक्शन मार्केट्स वाले वो भी अपना पब्लिक सेल कर रहे हैं। दैट इज आल्सो लाइक एन या आईसीओ। उन्होंने प्राइवेट से भी पैसा उठाया है पर पब्लिक भी कर रहे हैं। तो ये एक आईसीओ वाला जो पुराने टाइम में अर्ली 2018 2019 वाला टाइम था, वो उस राइट मॉडल पे लोग आके अब कर रहे हैं। दे स्टार्टेड लाइक एटलीस्ट आई एम सीइंग इन पर्प डेक्सेस एंड प्रिडिक्शन मार्केट्स, ये दो नैरेटिव तो करेक्ट इसमें तो आ ही रहे हैं लोग अभी। करेक्ट, ए दैट बट बी है कि कौन कर रहा है। तो मेरा, कौन कर? मैं बस इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि यार कौन कौन से लोग हैं जो पिछले 2022 से उन्होंने कुछ आवाज नहीं, दे डिडंट मेक अ साउंड, कोई आवाज नहीं किया उन लोगों ने, चुपचाप अपना काम करे जा रहे थे। अब जाके वो आवाज, मतलब दे आर मार्केटिंग देमसेल्व्स, राइट? अब जाके वो थोड़ा हलचल कर रहे हैं, पहले वो चुपचाप से बिल्ड कर रहे थे। या 2022 चला गया, 23 चला गया, चुप थे, 24 चला गया, चुप थे, 25 खत्म होने को चला, वो चुप थे, अब जाके क्यों जग रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वही ना, जैसे मैं आई गो बैक टू द गोल्ड एग्जांपल, सेंट्रल बैंक इतने टाइम से चिल में थे यार। जैसे उस दिन नरकुडी ने भी पिछले हमारे पॉडकास्ट पे, अगर कोई देखना चाहे तो हम वी कैन ऐड द लिंक आल्सो, वो जाके देखना चाहे, हमने दिखाया कि भाई गोल्ड कोई खरीद नहीं रहा था, सेंट्रल बैंक चुपचाप बैठे हुए थे यार। 2011 चला गया, 6-7 12 साल चला तक गया, या 14 चला गया, हाँ 18 19 20, अचानक से जग गए वो लोग, खरीदना शुरू किए, खटखट खटखट खट, और अब जाके नैरेटिव बिल्ड हो गया कि गोल्ड के टारगेट्स ये हैं। तो अचानक से ये भी लोग जो थे, 22 चला गया कुछ नहीं किया, 24 चला गया, 23 चला गया, 25 चला गया, ट्रम्प आ गया, ये गिर गया, वो बाइडेन मर गया, मतलब मर इन द सेंस वोटेड आउट हो गया। या ये लोग चुप बैठे थे, अचानक से ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से जग रहे हैं। हेडन एडम्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से जगा है, स्टैनी कुलिजॉव कोऑर्डिनेटेड तरीके से जगा है। especially ये not अपने the speculators, प्रोडक्ट्स, the old school builders. हाँ करेक्ट, दैट इज द Yeah, राइट वर्ड, जो स्पेकुलेट, जो ट्रेडर्स नहीं है, ये लोग yeah, ऐसे लोग नहीं है कि जो 24 घंटे बैठ के, केवल नहीं है ये आदमी जो 24 yeah, घंटे बैठ के बोलेगा ये टोकन देखो, वो टोकन देखो, मेरा प्रोजेक्ट देखो, उसका प्रोजेक्ट देखो, ये सब नहीं करते। चुपचाप yeah, अपना काम किया, अब जाके जग रहे हैं। विटालिक बुटेरिन को हम ज्यादा बोल नहीं सकते, बिकॉज उसको तो देखो वो जिस पोजीशन में, उसको सालों, मतलब महीनों पर महीनों उसको बोलते रहना पड़ता है, उसका पोजीशन ही वैसा है। बट जो एक्चुअल बिल्डर्स हैं, जो ओजीज हैं, जो चलाते हैं स्पेस को, जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए $15 मिलियन मार्केट में लगा देना, कोई 2 मिनट सोचना नहीं पड़ता है इनको, 2 दिन में $15 मिलियन लगा दिए इन लोगों ने। अब ऑब्वियसली दैट्स नॉट 100% ऑफ हिज नेट वर्थ, राइट? हम yeah. कोई $15 मिलियन लगा रहे, दैट प्रॉब्ली बी 1 or 2% or maybe 5% ऑफ योर नेट वर्थ जो आपने लगा दिया ऐसे ही Max to max 10%. मैक्स टू Max मैक्स वो भी नहीं, 10%। Still a वो lot, समझदार, like या समझदार on होगा your तो own नहीं token. लगाएगा, That's but conviction, yeah, right? करेक्ट, कन्विक्शन। तो ये लोग अब जाके क्यों जग रहे हैं? डू दे नो समथिंग दैट वी डोंट नो? जैसे बीटीसी को कुछ सेट ऑफ लोग चलाते हैं, उसी तरीके से मेरे हिसाब से ईद को भी कुछ ही सेट ऑफ लोग चलाते हैं। तो वो लोग जगते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये हमको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड गुड यू ब्रॉट अप दिस ट्वीट, बिकॉज इसी से हमने बाकी चीजें भी डिस्कस कर ली। हमें ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। समथिंग इज हैपनिंग एंड द लीस्ट दैट वी कैन डू इज फॉलो व्हाट स्मार्ट पीपल आर डूइंग। yeah. ठीक है, yeah, we was following smart money, but for this we can follow smart builders, right? या Very, करेक्ट yeah. करेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक है। गोल्ड अगेन आज एक ऑल टाइम हाई टच किया, above 45-50, and even silver touched $75 for a time या आज दिन में। सिल्वर तो आउट परफॉर्म कर दिया सबको, आई थिंक 150% ये या ऐसे कुछ हो या गया। या ये $75 Actually, we were expecting कि थोड़ा और लेटर आएगा, बट एकदम से जल्दी आ गया। लाइक आई मीन आई गेस कि जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि गोल्ड में अब बहुत ज्यादा मूव नहीं बचा, आई एम गेसिंग कि दे फ्लॉक टू सिल्वर, और मुझे या ऐसा तो लग फिर रहा है, स्टिल हाँ, बिकॉज सिल्वर क्या है ना, इट हैज ऑलवेज बीन मोर ऑफ अ ट्रेडर्स प्ले। बिकॉज क्या है ना कि यार या अगर आपके पास मान लो $1000 है, आप $1000 में इतना चांदी खरीद लोगे, है ना? गोल्ड इतना ही आएगा $1000 में, वो रखने में आसानी होती है। तो ना गोल्ड जो है वो इट्स मोर ऑफ अ होर्डिंग प्ले, जो लोग डिसेंट्रलाइज होना चाहते हैं सच में।
सिल्वर से आप ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो नहीं सकते, बिकॉज आप इतना सिल्वर रखोगे कहाँ, घर भर जाएगा आपका, है ना? अगर आप, है ना, कभी तो अगर कभार आप क्या होता 1000 है किलो। कि हाँ जैसे गोल्ड वाले होते हैं ना, जैसे ज्वेलर्स होते हैं, वो हाँ, हेज करते हैं अपने पोजीशंस मार्केट में जब वो करेक्ट गोल्ड ज्वेलरी खरीद, तो वैसे जो ये इंडस्ट्रियल यूज सिल्वर करते हैं जिनको बड़ी करेक्ट क्वांटिटीज में रहता है, तो वो भी हेज करते हैं। करेक्ट तो वो भी करेक्ट। कभी कभी ऊपर नीचे करते हैं। सो लाइक आई डोंट नो द डेटा बिहाइंड कि कौन खरीद रहा है इतना। गेसिंग कि इट्स ऑल ट्रेडर्स लाइक यू से। बट वही लाइक गोल्ड वाज लाइक या सिल्वर वाज लैगिंग एंड गोल्ड या वाज लीडिंग। मतलब सेम एनालॉजी कोई इस पे भी दे सकता है कि भाई बीटीसी वाज एक्सप्लोडिंग, ईथ इज लैगिंग, इट इज लाइक लैगिंग, राइट, या ईथ इज ट्रू। लैगिंग। सो उसी तरीके से गोल्ड वाज एक्सप्लोडिंग, सिल्वर लैग कर रहा था। एंड सिल्वर मोर ऑफ, मुझे ऐसा लगता है वो मोर ऑफ अ ट्रेडर्स प्ले है। आप या इतना सिल्वर खरीद के घर पे तो रख नहीं सकते। तो ये ट्रेडर्स लाइक यू मेंशनड, वही दे आर प्लेइंग दैट आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, या एंड इट्स पेइंग, रिवॉर्डिंग देम गुड एक्चुअली इनफ। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जेम्स कोवन जब भी ईथ की बात करता है, राइट, whenever he has to sort of see some other asset similar to it, he never sees silver. वो हमेशा टेस्ला का चार्ट करेक्ट खोलता है। Yeah. करेक्ट करेक्ट, यू James राइट। Cohen, Benjamin Cohen. Sorry, बेंजामिन कोहेन, Benjamin Cohen. Benjamin बेंजामिन Cohen. Hmm. कोहेन, Yeah. या Yeah. करेक्ट, ठीक या है। ही ड्रॉज द टेस्ला Tesla भी पोजीशन। all time high. Yeah. So I guess ठीक है। Hyperliquid leads Perpdex market with 7x higher open interest than lighter and lower turnover, signaling organic activity despite recent FUD. So yeah, but ठीक है, perps volume में नहीं, but if you see open interest, like even Aster का is 2.5 billion, Hyperliquid का 7 billion, Lighter का is 1.7 billion. मुझे No, ऐसा that's लगता है airdrop कि dependent, ना? या तो लाइटर लोगों का को तो लग रहा है मुझे कि पूरा सेम लगता है कि Hyperliquid एयर जो traders को मिला, so they what about expecting a Aster? हाँ, similar Yeah. outcome from एस्टर मेरे ख्याल से Lighter कुछ हद Farm. तक वुड बी लाइक वही बीएनबी Genuine, का but अपना एक yeah. ग्रुप है यार, वो लोग ही Hmm. चलाते हैं ये सारी चीजों को। हाइपर Got लिक्विड it. आई वुड probably think is very very genuine Got in it. and how Narkundi mentioned, lighter is mostly airdrop chasers, I Airdrop. think. एस्टर का एयरड्रॉप हो गया या नहीं हुआ अभी? वो उनका भी चल ही रहा है। I don't know Not उनका that I airdrop know of. planned है, हाँ I don't कुछ know दे announce प्लान। नहीं हुआ है अभी तक. हाँ correct, don't know right. Yeah, obviously अब पॉली मार्केट में बहुत सारी चीजें दिखती है, तो इट्स नाउ 88% चांस दैट फेड विल नॉट मेक एनी रेट कट्स ऑन जनवरी 28। इस बात पे हम Yeah, डिस्कस कर चुके हैं कि इट्स ठीक है। नॉट रियली लुकिंग वो। ठीक है भाई, चलो आज हम थोड़ी बात करते हैं आपके फेवरेट नरकुंडी के फेवरेट पॉलिटिशियन एंड हेड ऑफ स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। So the ट्रम्प you बाबा। as Trump Baba, obviously, as you guys know, कि the US is the epicenter of all things crypto and Bitcoin right now, right? Yeah, Because all the institutional money, billions में जो आ रहा है, all the adoption that is coming, it's coming majorly from the US. So it's but obvious कि जो US का head of state है, US president is like one of the most influential people in this space. And if you see there he has like obviously business interests also in this space. There his companies own a lot of, they have a lot of crypto holdings. यानी बैरन ट्रम्प ने भी अपने मम्मी पापा के लिए मीम कॉइन निकाल दिया था। So they are heavily into crypto. So yeah, looking at the past year since he's been elected, I mean, like it's been over a year since he's been elected and almost completing a year since he took office. Has Donald Trump been good or bad for this space? Is he a hero or a villain? And his, let's take a look at his policies. Let's take a look at the adoption that has come into US because of his policies, and also keep price action kahan ja raha hai. We will start with you. Who wants to go first? I think we'll start with realist. Let's get some crazy insights first, and then we can look at some cold hard facts from यार तो Narkundi. मुझे क्या लग रहा है कि हैज ही बीन गुड फॉर क्रिप्टो? देखो अगर मैं बेसिक्स की बात करूं एंड इफ आई रिमूव द Hmm. नॉइज, आई थिंक फंडामेंटली या ही इज बीन गुड, बिकॉज देखो यार अब ही इज पुश्ड थ्रू द क्लैरिटी एक्ट, द जीनियस एक्ट, एंड Yeah. अभी एक और एक्ट भी है, आई थिंक दैट व्हाटएवर दैट सेनेट में दे आर Crypto ट्राइंग टू market पास structure समथिंग bill, व्हिच I विल, think, yeah. या मार्केट स्ट्रक्चर बिल या समथिंग लाइक दैट, राइट? तो see from a fundamental perspective he is doing all the right things, right? No complaints. एंड यही होप था सबका, राइट, ट्रम्प के आने के बाद कि यही चीज होगा, एंड pushing maybe state treasuries to buy BTC, Yeah. maybe pushing the US to have a strategic reserve
held in BTC, ये सारी चीजें. So as a politician, जो उसको करना चाहिए था वो कर रहा है. But also अब है क्या ना कि इन सब चीजों के साथ साथ जो चीजें उसको नहीं करनी चाहिए थी या जो हमने सोची भी नहीं थी एक हेड ऑफ स्टेट कर सकता है, वो भी उसने कर दिया, राइट. जिससे जिससे मुझे लगता है उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है. एंड विच इज व्हाई आई डोंट थिंक ज्यादातर लोग उसको और सीरियसली लेते हैं इतना. आई मीन शुरू में फर्क पड़ता था, अभी भी थोड़ा बहुत देखो. इन ऑर्डर टू मूव द मार्केट्स, इन ऑर्डर टू लिक्विडेट, आई मीन लाइक आई कीप सेइंग कि अगर तुम 10 से 25x पे ट्रेड कर रहे हो तो ट्रम्प क्या, कोई भी बंदा आके छीप देगा, तुम्हारा पोजीशन हो जाएगा. तो इट्स नॉट दैट ट्रम्प इज कॉजिंग दीज लिक्विडेशंस टू हैपन, इट्स जस्ट दैट ट्रेडर्स आर बीइंग स्टूपिड, राइट. बट जो स्पॉट पे हेल्ड है, आई डोंट थिंक उनको कोई फर्क पड़ रहा है. बीटीसी या ओजीज या ईथ ओजीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंस्टीट्यूशंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ट्रम्प क्या बोल रहा है. मतलब ही जस्ट टैम्परिंग हिज, आई वुड से हिज इमेज. एंड वो दिख रहा है हमें, राइट. आज के दिन में तुम अगर देखो who trades these shitty meme coins launched by Trump and Melania, right? Who trades this World Liberty Finance ka token? Who trades, who puts in any liquidity on USD1? अभी कुछ दिन पहले Binance पे USD1 got defect and we saw BTC crash to maybe like a 24,000 level. तो अब जब ये तुमने कर दिया है, अब देखो यार, वन पीस ऑफ एडवाइस टू हिम, अगर आपको बहुत पैसे बनाने ही हैं और लोगों का काटना ही था तो पहले थोड़ी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लेते, फिर जाके रग करते. तुमने डे वन पे रग कर दिया लोगों का, लोग तुम पे भरोसा ही नहीं करेंगे. तो आई थिंक ही इज गॉट रॉन्ग एडवाइजर्स अराउंड हिम हु आर मे बी टेलिंग हिम कि यार एक काम करो, आप ये हो, आप एक्सट्रैक्ट कर लो जितना पैसा आप कर सकते हो. तो ये थोड़ी मूर्खता वाली बात है एंड इट्स सरप्राइजिंग फॉर अ हेड ऑफ स्टेट टू डू समथिंग लाइक दैट. बट ओवरऑल फंडामेंटल, लाइक आई सेड, ये सब नॉइज है. उससे उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट. अब डोनाल्ड ट्रम्प पे लोग थूके, हमको क्या फर्क पड़ रहा है. जीनियस एक्ट जो वो ला रहा है, क्लैरिटी एक्ट जो ला रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर क्रिप्टो, व्हिच इज व्हाई वी आर सीइंग इंस्टीट्यूशंस पोजीशन अकॉर्डिंगली. एंड इंस्टीट्यूशंस भी जानते हैं जिनके पास पैसा है इवेंचुअली लॉबी वही करते हैं, राइट. उनको भी पता है आज ट्रम्प हो कि कल को पंप हो कि कल को कोई डंप हो, ये तीनों प्रेसिडेंट से वो लोग ये एक्ट को पास करवा के ही छोड़ेंगे, बिकॉज इतना पैसा मूव कर दिया है. और जब इतना सीरियस लेवल का पैसा मूव होता है तो उनको पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. कल को ट्रम्प आए, पंप आए, डंप आए, वो कोई भी आए, बैरन बन जाए प्रेसिडेंट की, बाइडेन का कोई आ जाए, कोई भी, वो ये एक्ट्स पास करवा के ही छोड़ेंगे. इस चीज को वो स्ट्रक्चर दे ही देंगे इस पूरे इंडस्ट्री को. तो मेरे हिसाब से स्मार्ट मनी को हमें ज्यादा देखना चाहिए. एंड स्मार्ट मनी हैज ऑलरेडी शोन अस द वे. ट्रम्प एक वेसल है. And but other than that, ignoring the noise, जो उसने चीजें की हैं, the acts that he's doing and the market structure build and all that he's introducing, by bringing in crypto people in key positions of the government, I think these are things worth applauding. तो on that perspective, yes, उसने जो बाकी ये सब चिकानेरी करी है, उसका वो मुंह के बल गिरेगा उसका. और क्या, nobody gonna trade his stupid ass tokens. Yeah. Like I never put my money into USD1, right? Yeah. Somebody pays me in USD1, I'll say, भाई तू मेरे को उससे अच्छा कोई मीम टोकन में पे कर दे भाई. Yeah. True. I think What the hell is coins के USD1? स्टेबल्स कॉइन्स के जब बात किया, लाइक यू नो, इट्स USDT USDC. अगर कोई another token भी मुझे अगर कोई बताता है स्टेबल कॉइन, I'll be like, which one is this, you know, like it's just not the norm. So convenience wise भी I would ask for somebody to say like USDT or USDC भेज दो. So that's on one side. Now जो लोग डॉलर ट्रम्प या डॉलर मिलानिया में गए, I think nobody is going in other than thinking कि मैं क्विक बक के लिए जा रहा हूँ. Correct. उसके अलावा कोई नहीं है, right? कि आप जा रहे हो and like I don't know if your horizon is one day या you know 1 week या जो भी, but long term conviction thinking कि ये this will become the next Doge, ये सब, I don't think that's happening. Yeah. Should a president have launched a meme coin? Absolutely not. Like I think there are so many things that Trump ने, you know, he's been the first person to do this, that, you know, publicly गाली, so like जो I don't know till Biden या like Obama level को जो एक decorum था of president, that has completely been Correct. rewritten. Yeah. But that's what public wants. Like, you know, he's been a populist. Like, he hasn't come to power just by saying the right thing, just by saying, you know, what people want to hear. Like, you know, so from that front, I would say, please don't do any more meme coins. Yeah, whoever's advised, I think they made like close to 150 million or something on Dollar Trump.
So that's a crazy amount. Obviously, it's good for him, but the bigger picture, once you start removing all these negatives, is that at least it's given US that position to come back into crypto space for the long term, which wasn't the case with previous administration. SEC का Yeah. chair, I mean गैरी गेंसली जो था उसको भी publicly गाली देना, उसको replace करके पॉल एटकिंस को लेके आए. That's it. Main चीजें जो हुई हैं is the long term adoption. Like I think in one of the earlier episodes we were looking at CME gap जब बन रहा है, you know, when CME gap is high, like institutions are sweeping in and covering those, lower prices and like in less than 2 days, yeah, say, which wasn't the case earlier. So institutional confidence, I think much higher है, thanks to him. Now macro में you can say कि okay, जो tariffs वाला था कि is it on, is it off, we don't know, nobody knew. I mean, but जो भी spot में बैठा है, even जो spot S&P में बैठा था, markets up 40% from that point, March का जो था. So all you had to do was ignore, understand that okay, tariffs का 150% चल रहा है, कभी 20% चल रहा है. So those things will continue to happen. जो chaos media में चलते रहता है, that will continue to happen. But if you zoom out, then there is an opportunity to stay in the market and ride the path. Like even, I mean, अगर BTC का prices देखने लगे, has he helped BTC price move up? I would say no. Can you see my screen? Okay, Yeah. so Yeah. BTC USD, like from bottom of bear पिछला वाला 2022 December से till October, it was up 366% already, and November 2024 में elections था, so the price action already आ चुका था. उसके बाद it hasn't moved much. Like okay, fine, 80 से चलो 120 पे आया, and again it came down. But main thing is that कि I think stablecoin side पे when you start looking, the same duration, like from 2022 end till October 2024, stablecoins were almost flat. Like they were just up like 25%. Majority of stablecoins have started coming in post-election period. Now it's at 300 million. So I think these signs, like together, is, you can call it like, you know, digitization of dollar, but you know, dollar ki or dominance बढ़ते आ रही. Yeah, okay, they will do what's in their interest, but for crypto as an industry and stablecoin adoption, it's massively increasing. Even look at the ETF inflows. So same, Feb 24 में launch हुआ till October 2024, more or less flat, and nobody saw price action after. तो था कि like okay, ETFs launch हो गए, price अभी भी नहीं pump हुई. Post election period, now it's doubled from 50 to 100 billion. Okay, abhi it's down to 116, but the confidence from, you know, from the big players, from Wall Street and crypto as an industry coming together and say, okay, how do we improve? How do we add dominance? That's all happened post 2024 election time. Like you can still say that BTC is governed by whales, but ETF ka, if you look at, you know, percentage market cap, like 3%, 4% peta, now it's up to okay, almost touching 7%. So I think this is a good sign, like for the long term. Like fine, if you look at daily movements or weekly movements, yes, up and down hoga, but those movements have always been there in BTC, regardless of who's been the president. So I would say stay in spots, look at the long term picture, and if you can hold it out, I think that. And one last point, Joe, World Liberty ka bol rahe the, so I think 99% of their holdings is on Ethereum. So look at by chain, it's majority Ethereum, and then like Solana and BNB a little bit. But if you're bullish on DeFi, if you're bullish on what Ethereum has done so far, I think it's a good sign. Okay, president's in, his company is in, Genius Act is there, institutional adoption is there, ETF buying is there. So stay the path, I would say. Got it. Yeah, the one thing that people are concerned about is कि ठीक है, obviously like जो ये institutions हैं, irrespective कि कौन president है कौन नहीं है, they will get these acts passed. But as you know कि Trump थोड़ा erratic भी है in nature, he's there for the next 4 years, and his company यानी he also has a lot of business interests, right? जैसे उसने Trump token launch किया, if you see that day कि कितने 5, 10, 15 बिलियन कुछ कितने का वॉल्यूम आया उस पे, एंड ऑल ऑफ दिस उन्होंने
पूरी liquidity उस दिन market से खींच ली. That had a Mhm. lot of sort of adverse effects for the market कि काफी दिन तक market में liquidity low रही, ये हुआ. So उसकी position उसको ऐसे like is like so एडवर्स फॉर द मार्केट्स कि अगर वो इतना इराटिक तरीके से बिहेव करेगा या वो कोई लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश करेगा, इट इज गोना हर्ट दिस स्पेस, राइट? कि even if like with so much fundamental adoptions and all, he can seriously make like a dent in the markets. But What do you markets guys will think? move toward whatever it finds attractive. अगर उस week के Correct. लिए उस दिन के लिए if they think that Trump is the position in which they can make money, they can make. That can be a pop star, that can be a politician, whoever it is. So whoever went into the Trump trade, वो क्या और है ये इसी भी बात angle है से? कि करेक्ट, और ये भी बात है कि उस दिन अगर मार्केट ने इतनी लिक्विडिटी खींची, हमें ये अच्छा लगना चाहिए कि इतना लिक्विडिटी है बाजार में इसके बावजूद भी, राइट? एंड इट्स देयर to chase something or the other. Although I think that a lot of that volume was actually wash trading. I don't know how much of that was actually real. Secondly, हम ये भी देखते हैं कि यार उस दिन के बावजूद हर दिन बाजार में as per data that you showed, हर दिन Yeah. बाजार में फिर भी $500 मिलियन लोग उड़ाने आ जा रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं $500 Yeah. मिलियन उड़ाने लोग, राइट? सो देयर इज एम्पल लिक्विडिटी इन द मार्केट. आई थिंक चार्ट का डायरेक्शन एक जो होता है, जो एक मैड बुल रन आता है जिसमें कि भाई बाय ओनली मोड पे जब चला जाता है बाजार, राइट? वो फेज आएगा. एंड ये सब इवेंट्स हमें यही बता रहे हैं कि देखो कितना है वॉल्यूम बाजार में. एंड लाइक आई मेंशन्ड, आई डोंट थिंक ट्रम्प ने जो अपना एक इमेज क्रिएट कर दिया, आई डोंट थिंक ये सब देख के उसके टोकन की तरफ कोई लोग भागेंगे. बट या जो हमने It's बोला been कि a people it's will been an chase the expensive attraction, learning experience, right? For a expensive lot of learning people. experience. Correct. But like we said यार कि इस बाजार का कुछ पता नहीं है यार. अगर 10 बार रग होने के बाद भी वो 11वें बार उसी डेवलपर के कोई टोकन को चेस करते हैं वो लोग, तो कुछ कर नहीं सकते हम. बट हाँ, मतलब will Trump be taken seriously? I don't know. Like he had the opportunity to position himself as a serious person. जो नरकुंडी ने बोला, is it okay for a person sitting in office to do this? He'll forever be known as the guy who launched a meme coin, right? The president who launched a meme coin. उसके सिवाय ऐसा तो कुछ नहीं है जो उसने ढंग का किया है अभी, राइट? डोनाल्ड ट्रम्प गोल्ड कार्ड निकाल दिया उसने, ये सब कर दिया, सब फालतू चीजें कर रहा है. NFT is a हाँ, he'll be known for stuff like that. I don't think he'll be known for anything great. But what if he right? goes into war, right? But then again, then- your markets are fucked for like some time again जब तक आपकी war चल रही है. फेयर इनफ, तब तक अगर होगा. बट यार हम इस मार्केट में खड़े हैं which has seen the Middle East tension, which saw the Russia Ukraine tension. We are a market that saw 10th October के liquidations. We are a market that is surviving $500 million of liquidation each day. We are a market that has survived 20 million tokens being dumped on us from Pump.Fun. We are a market that has survived Javier Milei token. We are a market that has survived Trump and Melania tokens, right? So I think all the previous bull runs have also happened when we did not have a favorable political dispensation. We did not have any institutional adoption. Now we have both. So I think there is enough to look forward to rather than be gloomy about. I am positive, right, about what's there to come. And like I said, I'm looking for these signs. ETH OGs waking up is a very important sign. So and ये लोग बाजार भगाते हैं यार, ये Trump, they hope to be in that cabal, but they will never be in that cabal. He wants to be in that cabal, which is why he's pardoning a CZ. उसको लग रहा है कि ये सब करेगा तो CZ उनको बोलेगा चलो भाई साथ मिलके पैसे बनाते हैं, अगले टोकन को भगाऊंगा, तुम्हें एंट्री और एग्जिट पॉइंट बता दूंगा. These crypto guys who've come from nothing, right? वो ऐसे लोगों को ना मतलब अपनी जगह दिखा देंगे बहुत जल्दी. एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये जो अपकमिंग बुल रन आएगा इसमें इन लोगों को अपनी जगह पता लग जाएगी. They don't give a shit about these people. हमारे सारे बुल रन्स हैव occurred in situations जहाँ पे कोई ढंग का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं था, उल्टा लोग क्रिप्टो को गाली देते थे, राइट? तो इन लोगों को किसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आई थिंक वी आर हेडेड फॉर पॉजिटिव टाइम्स ओनली, irrespective of Trump saying something erratic. वो एक दो दिन का होगा, बाजार डाइजेस्ट कर लेगा. Any last words, Narkundi? Like for this show? I mean, realistically जो बोला, everything is all priced in. Like Russia Ukraine का years से चल रहा है. Middle East has been, I don't know, like 25 years, like, you know, of active, you know, situation, some country or the other. Latin America में problem चल रही from. So I think all of that is priced in. So and as far as what Trump says, like, you know, I think it's a lot sensationalist, if you want to call it, but it works. People like it. So I don't think uske basis pe jump. Like, you know,
जब ये tariffs का announce हुआ, like 40% gain just by holding from, or if you report at that point, and then आज की डेट पे आते, like you've been up 40% just by doing nothing. Like negotiations Yeah, क्या हो रही हैं countries की, हो रहा है, it's back, correct, it's not back on, like that's, I would say that's noise, you know. And Yeah. correct. even if he's doing it, it's like a leverage tactic for negotiation, for better rates, for more investment into US, whatever it might be. You don't have any visibility on that. But media को अगर follow करो तो it's like, okay, end of stock markets and like, you know, सब हो गया खत्म and like dump everything. Uh, yeah, that's not the way. I mean, if like, you know, we've seen .com, we've seen 2008 crisis, we've seen COVID, still markets have crisis. So if you look at a very narrow timeline, of course, movements hoingi, but if you start looking at longer timeline, it's usually one way up. So please don't get carried away by political statements. बोलना और Yeah, करना I think अलग होता है. Yeah. So All right. ठीक है भाई. Good discussion. Please like, share, subscribe, leave comments, and thank you for joining us. We will see you on Monday. Adios. yes, happy weekend cheers. guys. Bye. Happy weekend.